आज हम लोग जो 12th बोर्ड के लिए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, और इसका अगर कंसेप्ट डेवलप हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, पहले हम लोग लिमिट में पढ़े थे कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है जब उसके नेबरिंग पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। तो जैसे कोई ऐसा हम लोग करते थे लिमिट में, तो a पॉइंट है तो हम लोग क्या करते थे, a माइनस पे और a प्लस पे हम लोग देख लेते थे कि अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या है कि नेबरिंग पॉइंट्स पे तो सेम होना ही चाहिए, और उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पे भी वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लेना है तो इस पॉइंट पे भी वैल्यू सेम होना चाहिए और नेबरिंग पॉइंट्स पे भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ग्राफ जो है यहाँ इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए खींचते वक्त, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं फंक्शन को। अगर LHL तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट A if LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स FA। और LHL RHL हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, दैट इज लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। उस वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू a माइनस पे मतलब a के जस्ट पहले, इक्वल्स लिमिट x टेंस टू a प्लस fx शुड बी इक्वल टू FA। तो ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये जो ग्राफ हमने देखा, तो अगर ये मान लो 5 पे है, x 5 पे, और वैल्यू जो है यहाँ पे सपोज 10 आ गया, तो इफ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इक्वल्स 10, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इक्वल्स 10 एंड f5 इक्वल्स 10, अगर इस तरह आ गया हमारा वैल्यू तो क्या है, फंक्शन लिमिट क्या, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। हियर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इक्वल्स f5 इक्वल्स 10। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस तो हो गया, इसका मतलब क्या क्या क्राइटेरिया हुआ, किसी पॉइंट पे उसके नेबरिंग पॉइंट्स पे वैल्यू सेम हो और उस पॉइंट पे भी सेम हो। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं कि कब कब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा और उसको बोलते क्या है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इफ, कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा, हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ना हो, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहला LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो अगर हम लोग दैट इज फॉर x इक्वल्स a, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx।
ये अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन तो उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। इट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा क्या है कि LHL और RHL तो सेम हो, इज नॉट इक्वल टू FA। अगर हम पॉइंट फॉर x इक्वल्स a, मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल्स लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज नॉट इक्वल टू FA। LHL RHL तो सेम है, लेकिन उस पॉइंट पे जो है वैल्यू वो इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसमें जो पूछता है कभी कभी, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मान लो इसका वैल्यू 5 आ गया, इसका वैल्यू 10 इसका वैल्यू 5 आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया, इसका वैल्यू 10 आ गया, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बोलेगा कि FA का वैल्यू क्या कर दें कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम लोग क्या करें, अगर ये 5 है, ये 10 आ रहा है, तो ये 10 के बदले अगर हम लोग 5 कर दें तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी चूंकि इसको रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट जो टाइप है वो हम लोग देखते हैं, थर्ड है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो वो क्या होता है, इफ LHL और RHL और बोथ नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, दोनों में से कोई डिफाइन नहीं हो या इनफाइनाइट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या मतलब एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, और इसको बोलते हैं इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। और चौथा जो हो जाए, FA इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है, अगर फंक्शन दिया हुआ है लेकिन इस पॉइंट पे A पे जो है, इसके पहले कुछ वैल्यू है, उसके बाद कुछ वैल्यू है, लेकिन A पे ओपन है, डिफाइंड ही नहीं है, हम उसको निकाल ही नहीं सकते, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर x इक्वल्स a। तो ये हो गया हमारा। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, इंटरवल में, कोई भी इंटरवल में कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस पता लगाते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस पता लगाने के लिए इंटरवल में फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल A to B, that is in AB, ओपन इंटरवल। तो ये कंटिन्यूअस तब होगा जब A और B के बीच में, चूंकि ये तो इंक्लूड कर नहीं सकते, तो A और B के बीच में सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, तो फंक्शन कंटिन्यूअस बोलेंगे ओपन इंटरवल AB में। इफ फंक्शन is continuous at every point between
ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग क्लोज्ड इंटरवल में लेना चाहें, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, that is a to b। इसमें निकालने के लिए क्या है कि ओपन इंटरवल में मतलब इसके बीच में तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, लेकिन एंड पॉइंट जो इंक्लूडेड है उस पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। इफ फंक्शन is continuous in AB and at end points। अब end points निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये देख लो A पे कैसे होगा फंक्शन कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट ए। तो ए से पहले तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो ए पे चेक करते हैं कि ए के बाद मतलब RHL ऑफ ए, लिमिट x टेंड्स, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx शुड बी इक्वल टू fa। हमें ए के पहले चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए के पहले कुछ दिया ही हुआ नहीं है। कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट बी इफ, और हमें बी के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx शुड बी इक्वल टू fb। इसको बोलते हैं, ये अलग से भी पूछता है कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स कि ए पे निकालो बी पे निकालो, क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है तो इस तरह हम लोग करते हैं इसको। आगे देखते हैं, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दो फंक्शन, तो अलग अलग कैसे उसका कंटिन्यूटी हम लोग देखते हैं। इफ function is continuous at function fx लिख लो, fx and gx are continuous, then fx plus gx is continuous, fx plus gx continuous होगा, fx minus gx is continuous, fx into gx is continuous, fx by gx is continuous in its डोमेन। अब ऐसा क्यों लिखा इन इट्स डोमेन, क्योंकि देखो gx नीचे है तो x वो नहीं ले सकते जिस पे क्या है ये 0 आ जाए gx, इसीलिए हमने लिख दिया कि इन इट्स डोमेन। और kfx इज कंटिन्यूअस इफ k इज एनी रियल कांस्टेंट। इस तरह करके, और देखो इसमें कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, इस तरह तो और भी देख लेंगे। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि fx और gx तो कंटिन्यूअस है, f gx इज कंटिन्यूअस इफ gx is continuous for x equals a। हमें अगर लेना है पॉइंट a पे,
तो gx जो है कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल्स a पे। और कंपोजिट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि f gx में f का जो डोमेन हो जाता है वो gx हो जाता है। तो हमें क्या चेक करना होगा, fx जो है एंड fx इज कंटिन्यूस फॉर GA। क्यों GA? क्योंकि ये जो है इसका f का डोमेन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए हम लोग चेक करते हैं। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन देता है इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग देख लेंगे अभी। अब देखो फंक्शन इज which function is continuous। कौन कौन सा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रूव करने के लिए हमने देखा होगा कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। वो जब आएगा क्वेश्चन निकालने के लिए, वो किस तरह क्वेश्चन आते हैं बता दूंगा। तो उसमें डायरेक्ट हम लोग पहला पॉइंट तो लिखेंगे, अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब f(x) इक्वल्स अगर k दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब f(x) इक्वल्स x दिया हुआ है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, मतलब दैट इज f(x) इक्वल्स a⁴x। और इसी से चूंकि a देखो, a तो कोई हम लोग वैल्यू लेंगे, इसी के कारण चूंकि e का वैल्यू देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसी का कॉर्लरी जो है f(x) इक्वल्स e⁴x is always continuous। sin x cos x is always continuous। तो tan x क्यों नहीं लिखा? देखो tan x क्या होता है, sin x बाय cos x। cos x जहाँ पे x के वैल्यू पे cos x 0 हो जाएगा, वहाँ पे वो कंटिन्यूटी में दिक्कत आ जाएगी, कंटिन्यूस नहीं होगा। इसीलिए हम लोग tan x के लिए क्या लिखेंगे, tan x cot x sec x cosec x आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। लॉगरिथमिक function is continuous in its domain। इसी तरह है जैसे इनवर्स फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous। और देखो रैशनल फंक्शन जैसे क्या लेते हैं हम लोग, px बाई qx। तो qx क्या हो जाएगा, qx वो नहीं ले सकते, x वो नहीं ले सकते जिस पे qx 0 आ जाएगा। इसीलिए जब भी रैशनल फंक्शन लिखेंगे तो रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन।
इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो जब हमें दिया रहेगा फंक्शन का फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कोई इंटरवल नहीं दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पे हम लोग चेक करना होता है और बाकी के लिए हम लोग बोल देते हैं दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। पहला टाइप क्या आता है कि फॉर अ पॉइंट इफ फंक्शन is same for both sides of a point। पॉइंट के जैसे ज़ीरो पे निकालना है तो ज़ीरो के पहले और ज़ीरो के बाद दोनों के लिए सेम हो इक्वेशन। जैसे दिया रहेगा कि मान लो एफ एक्स इक्वल्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो के पहले और ज़ीरो के बाद दोनों सेम है। तो हम लोग जो क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग कुछ लेते चलेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो एफ एक्स इक्वल्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो और 1 व्हेन एक्स इक्वल्स ज़ीरो। तो अब से देखो, अब हम लोग इसमें टू चेक द कंटिन्यूटी ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जैसे LHL हमने लिया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और क्या कर लेते हैं 0 माइनस के लिए लिमिट में हमने देखा कि h अगर बहुत छोटा सा नंबर हो तो लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं और 0 माइनस के बदले x के बदले क्या लिख लेते हैं 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस h बाय 0 माइनस h का स्क्वायर। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस h बाय h स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बाय h स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर h बाई 2 मतलब साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। तो नीचे भी क्या चाहिए होगा h बाई 2 दो बार। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन h बाई 2 बाय h बाई 2 साइन h बाई 2 बाय h बाई 2। तो हमने एक्स्ट्रा क्या ले लिया 4, क्योंकि h स्क्वायर तो था ही हमें। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4,
दैट इज 1/2। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 प्लस h बाई 0 प्लस h स्क्वायर। तो सेम आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h बाई h स्क्वायर, इसका भी आ गया 1/2। सेम प्रोसेस, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हमें ये LHL और RHL की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट हम लोग h टेंस टू 0 के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि LHL RHL के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। और F0 कितना है, 1, तो हमारा क्या आ गया, LHL इक्वल्स RHL इज नॉट इक्वल टू F0। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0। हमने कंटिन्यूटी चेक कर लिया इसका। दूसरा क्या आता है कि फंक्शन इज डिफरेंट फॉर बोथ साइड्स ऑफ ए पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ फंक्शन जो दिया रहेगा वो अलग अलग दिया रहेगा दोनों साइड के लिए। तो वो देख लेते हैं हम लोग। इफ या इक्वेशन या फंक्शन जो भी लिखो, इफ फंक्शन इज डिफरेंट फॉर बोथ साइड्स ऑफ अ पॉइंट, इसमें भी आता है चेक कंटिन्यूटी। इसका भी एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सपोज दिया हुआ है, सो दैट sin 3x बाय tan 2x if x लेस देन 0, 3/2 if x equals 0, log 1 plus 3x by e to the power 2x minus 1 if x greater than 0 is continuous at x equals 0। अब देखो अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले LHL जैसे निकाला तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3, ऐसे लिख लो, 3 0 प्लस h बाई 10 2 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। और हमने पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x 1 होता है, अगर साइन 2x है तो बाई 2x 1 होता है, साइन 10x बाई 10x 1 होता है। इसी तरह 10 जैसे 5x है तो बाई 5x 1 होता है, जो 10 के साथ है या साइन के साथ है वही नीचे होना चाहिए। 3h बाई 3h इंटू 3h, ये लिख लिया। और नीचे क्या है,
tan 2h बाई 2h इंटू 2h। तो ये तो 1 हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया, ये h कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3/2 LHL आ गया। RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस LHL था ना, LHL था, सॉरी, 0 माइनस h, तो ये माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, वो गलत हो गया था। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3 0 प्लस h बाय e टू द पावर 2 0 प्लस h माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस 3h। और देखो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाय x 1 होता है। इसमें भी वही है जो साइन 10 में बताया कि log 1 प्लस 5h है तो नीचे 5h चाहिए। इसी तरह e टू द लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x 1 होता है, तो जो e टू द पावर का पावर होगा, e का पावर होगा, वही नीचे होना चाहिए। e टू द पावर 2h माइनस 1 बाई 2h इंटू 2h। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये h कैंसिल हो गया 3/2। तो LHL आ गया, RHL आ गया, और F0 दिया हुआ है 3/2। F0 इक्वल्स 3/2 गिवन। सो LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स F0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक ये हो गया। एक दिया रहेगा कि देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये दिया रहेगा, और उसमें कोई एक अननोन दिया रहेगा k, तो k निकालने के लिए बोलेगा, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो वो कैसा क्वेश्चन होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट एंड सम unknown is given to find value of unknown। तो इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया रहेगा, कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए LHL RHL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट x टेंस टू, जैसे 0 पे है तो x टेंस टू 0, 0 माइनस 0 प्लस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें LHL और RHL अलग अलग नहीं निकालना है, ये पता है कि कंटिन्यूअस है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which fx equals 4x when x not equal to 0, x equals 0
दिया रहेगा ये। तो हमें तो पता है कि LHL RHL सेम है क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर। हमें 0 प्लस और 0 माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, क्या बताया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2 बाय 8x स्क्वायर। तो ये बता चुका मैं कि लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू साइन 2 टू ज़ा 4 2x, तो यहाँ भी 2x, 2 बार है तो 2x। अब क्या था, 2 तो ले लिए तुम, और यहाँ 8 तो था ही, तो 8x स्क्वायर तो था ही, और नीचे हमने एक्स्ट्रा क्या लिया, 4x स्क्वायर। तो देखो वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 2x, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया 1। तो ये देखो वैल्यू 1 आ गया। तो अब दिया हुआ है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स F0। तो ये आ गया 1, तो 1 इक्वल्स K दिया हुआ है तो 1, तो सो K इक्वल्स 1। तो अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चन आता है दूसरा, वो हमारा जो मैंने बोला कि कांस्टेंट फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो वो उस तरह के क्वेश्चन। फंक्शन equation is same for both sides of a point if continuity check for all points। एक पॉइंट के तो दिया रहेगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक ही इक्वेशन है, लेकिन क्या है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस सारे इसके लिए, या तो डोमेन का दिया रहेगा या पूरे के लिए, पूरे माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के लिए। उसी में ज़रूरत पड़ती है हमें कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ऑलवेज तो है, लेकिन एक पॉइंट उसमें बीच में दे देगा कि इस पे चेक कर लो। बाकी तो पता ही है हमें, लेकिन उस पे चेक करना होगा। तो वो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन
दिया हुआ है -2x तो इसमें दिया रहेगा फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी फॉर द फंक्शन। अब ये देखो लेस देन -3 तो सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। इस एक डिफरेंट लिख रहा हूँ। तो अब देखो कि इसमें कैसे लिखेंगे। -3 के लिए ये तो दिया हुआ है, हमें पूरे पे चेक करना होगा, पूरे इंटरवल पे -∞ से इन्फानाइट। तो ये क्या लिखेंगे, फॉर x लेस देन इक्वल्स -3। तो क्या है, फंक्शन इज combination of modulus function and constant function, which is always continuous। और ग्रेटर के लिए x ग्रेटर देन -3 फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हमें अब क्या करना होगा, -3 के पहले तो पता कर लिया, -3 के बाद भी पता कर लिया, लेकिन -3 पे चेक करना होगा। तो फॉर x इक्वल्स -3, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो LHL पहले लिख लेते हैं, वहाँ देखेंगे। LHL इक्वल्स लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0, कितना हो गया, -3 माइनस h प्लस 3 दैट इज 6। RHL क्या हो गया इसके लिए, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, तो -2 -3 प्लस h का वैल्यू 0 रख दिया, तो दैट इज 6। और क्या हो गया, f -3 क्या हो गया, ये दिया हुआ है, इक्वल के लिए भी, इक्वल के लिए सीधा पुट कर दिया, -3 प्लस 3 दैट इज 6। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स -3। तो -3 के पहले हमने चेक कर लिया, मतलब अब हम लोग क्या देखते हैं 3 के लिए। फॉर x इक्वल्स 3 LHL, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। अब देखो 3 के पहले के लिए कौन सा इक्वेशन है, ये लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 माइनस h दैट इज -6। RHL
लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच, 3 प्लस एच के लिए ये इक्वेशन है, h टेंस टू 0 6, 3 प्लस एच प्लस 2, तो ये क्या हो गया 20, और f3 क्या है, डायरेक्ट 6 इंटू 3 प्लस 2 20, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 3। तो -3 पे तो पता कर लिया, और इसमें देखो 3 के जो हमने चेक किया, अब तो ये 3 पॉइंट पे हमने चेक किया, लेकिन 3 के पहले और 3 के बाद हमें इसमें, क्योंकि इसमें चेक करना होगा हमें। अब देखो 3 के पहले और 3 के बाद के लिए, फॉर x लेस देन 3, लेस देन 3 के लिए फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। फॉर x ग्रेटर देन 3 फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये लिखना होगा, क्योंकि ये पॉइंट पे तो बोल रहा है लेकिन कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, ये सारे कोई पॉइंट पे, ये सारे के सारे के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी k निकालना रहता है। 5वां, टू फाइंड k इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या है, फॉर x लेस देन -1 फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब हम लोग क्या करते हैं, और x ग्रेटर देन -1 फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स -1 पे चेक कर लेते हैं। LHL इक्वल्स 4, RHL इक्वल्स लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 माइनस h प्लस h। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 a -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b। तो ये क्या आ गया, a प्लस b, और f -1 कितना है 4, तो a प्लस b इक्वल्स 4 आ गया। अब 0 के लिए देखते हैं हम लोग। फॉर x लेस देन 0
function is polynomial function, so always continuous, और x greater than 0 function is cosine function, so always continuous। तो हम लोग निकालते हैं फॉर x इक्वल्स 0। अब देखो LHL कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 a 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस b। तो h तो 0 रखा तो क्या आ गया b, और RHL क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 cos 0 प्लस h दैट इज 1, क्योंकि h का वैल्यू 0 है। तो LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स F0 भी रखोगे F0 तो भी 1 आएगा, दैट इज B इक्वल्स 1। तो अब B का वैल्यू हमने पुट कर लिया, पुटिंग B इक्वल्स 1 इन यहाँ 1, तो A प्लस B इक्वल्स 4, A इक्वल्स 3। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली लिमिट का कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। लिमिट अगर क्लियर है तो बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी।